everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter that is titled as The Accidental Tourist written by Bill Bryson. तो इसका जो part 1 है that is the very first half of the story वो already हम discuss कर चुके हैं and we very well know that how different is the life of Bill Bryson. Why? Because उनके साथ जो incidences होते हैं specifically lavatory वाला scene हो या फिर you know hotel room को बार बार चेक करना हो, कंफर्म करना हो रूम नंबर को. देन द थर्ड थिंग जो अभी वो इंग्लैंड की ट्रिप पे जा रहे हैं, यानी वो एक इंसिडेंट है जो शेयर कर रहे हैं दैट द टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग द स्टोरी दैट टाइम ही रिकॉल्स दिस इंसिडेंट. ठीक है, तो हम करेंटली ये देख रहे हैं कि जब ये इस ट्रिप के लिए गए थे दैट वाज अ ट्रिप टू इंग्लैंड. तब के टाइम पे क्या होता है, ही हैज अ बैग जो कि ये नेक पे कैरी करते हैं और उसमें उनको याद आता है अबाउट द कार्ड दैट इज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड. कैसे उस एक कार्ड को निकालने के लिए सब कुछ इतना बड़ा ड्रामा हो जाता है, सारी चीज़ें बाहर गिर जाती हैं. सो दैट इज समथिंग जहाँ तक हमने स्टोरी देखी है एंड वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज the meaning of the author when he says that I am amazed when people do different things without facing any difficulties. So we can definitely make out, यहाँ तक तो समझ ही आ गया. बट आगे भी अब क्या क्या होने वाला है, बहुत से इंसिडेंसेस हैं जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग रिलेटेड, बिकॉज उसी पे बेस्ड ये टाइटल गिवन है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. सो वी आर गोइंग टू रीड द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1 दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियो. क्लियर? ऑल राइट. So, but I am afraid it's so. I always have catastrophes when I travel. और हमेशा इस चीज़ को सोच सोच के वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि हमेशा उनके साथ डिजास्टर्स होते हैं. What does catastrophe means? A tragedy or a disaster. तो कुछ ना कुछ अजीब उनके साथ होता ही रहता है. Every time he faces different tragedies, different disasters whenever he is traveling. Specifically वो traveling की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए एक इंसिडेंट पढ़ते हैं. Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline. अब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है कि ये जो ऑथर है वो बैठे हुए अपनी सीट पे इन द फ्लाइट और ये जो है नीचे झुकते हैं अपनी शू लेस को बांधने के लिए. अब जब ये नीचे झुक रहे हैं तो जो सामने वाली सीट है उस पर जो भी पैसेंजर बैठे हैं उन्होंने अपनी सीट को फुल्ली रिक्लाइन कर. रिक्लाइन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ये सीट है जब थोड़ा आराम करना होता है तो हम सीट को पीछे कर लेते हैं एंड देन वी लाई. क्लियर? तो उन्होंने क्या किया उसी वक्त उस सीट को, यानी इमेजिन करो यहाँ पे ये ऑथर है नीचे झुके हुए अपनी शू लेस टाई करो और उसी वक्त ये ऑथर और ये सीट पूरी पीछे आ जाती है. तो कितना अजीब सीन हो गया, राइट? तो ऐसा ही कुछ होता है. तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसी वक्त होना था ये चीज कि वो जो पैसेंजर है वो अपनी पूरी सीट को रिक्लाइन कर लेते हैं. And found myself pinned helplessly in the crash position. और वो पूरा रिक्लाइन कर लेते हैं. तो पूरी क्या कंडीशन रह रही है, ये जो ऑथर है उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ पाया हेल्पलेसली, यानी किसी की हेल्प ही नहीं मिल रही हो, बिल्कुल एक क्रैश पोजीशन पे, यानी बिल्कुल झुके हुए हैं और सीट बिल्कुल रिक्लाइन हो गई है. तो इस पूरे पोजीशन में जो है ऑथर फंस गए थे. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself free. पर वो फ्री कैसे होते हैं, फाइनली उठते कैसे हैं, जो इनके जस्ट नेबरिंग यानी बगल वाली सीट पे जो बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनके लेग को इन्होंने पकड़ लिया. क्लॉइंग मीन्स ग्रास्पिंग, यानी उनके पूरे लेग को उन्हें पकड़ा और उसकी हेल्प से इन्होंने ताकत लगाई एंड फाइनली ये नॉर्मल पोजीशन पे आ पाए. क्लियर? तो अपने आप को फ्री कर पाया उस पोजीशन से जो कि उस पैसेंजर की सीट रेक्लिनेशन की वजह से हो गया था. क्लियर? तो ये एक और इंसिडेंट है जो कि ऑब्वियसली ये ट्रैवल कर रहे हैं तब के टाइम पे हो रहा है. सो दिस इज वन मोर थिंग व्हिच प्रूव्स द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, दैट इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. क्लियर? ऑल राइट. On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. अब दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, as we all know कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं there are various airlines which serve you drinks then food and everything. तो क्या हुआ ना, इनके ये सॉफ्ट ड्रिंक थी इनके पास, एक कोल्ड ड्रिंक थी नरेटर के पास और उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक किस पे गिरा दी, लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी. तो जो इनके जस्ट बगल में बैठी हुई थी एक लेडी, उनके पैर पे जो है लैप पे उन्होंने पूरी ड्रिंक जो है वो स्पिल कर दी. द फ्लाइट अटेंडेंट यानी जो एयर हॉस्टेस हैं केम एंड क्लीन्ड हर अप एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक. तो वो आई एकदम से एयर हॉस्टेस और उन्होंने वो पूरा क्लीन किया, जो लेडी के लैप पे पूरा जूस गिर गया था, सॉफ्ट ड्रिंक गिर गया था, वो पूरा क्लीन किया और जो ऑथर है उनको दूसरी ड्रिंक ला के दी.
एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमन अगेन। यानी एक बार ये चीज हो गई थी, ठीक है, दूसरी बार जब रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेके आती है कौन, एयर हॉस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट, तो वो क्या करते हैं, वो वाली ड्रिंक भी गिरा देते हैं उस लेडी पे वापस से। यानी इमेजिन करो वो लेडी का क्या रिएक्शन रहा होगा। एक बार गिरा दिया, ठीक है भाई, दूसरी बार वापस से वही ड्रिंक गिरा दी, किस पे, उसी लेडी पे। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, ऑब्वियसली वी ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू डिड इट। तो वो ऑथर सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता इस दिन मैंने ये चीज कैसे कर ली। यानी एक बार वो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी थी मैंने लैब पे, दूसरी बार फिर से गिरा दी, तो बोलते मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। जो दूसरा यहाँ कितना आई थिंक 4th या 5th इंसिडेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रूव होता है दैट ही इज डेफिनेटली ट्राइंग टू टेल अस हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर हिम टू ट्रैवल नॉर्मली, बिकॉज ऐसा कुछ नॉर्मल ट्रैवलिंग में नहीं होता। एक दो बार चलो ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट हो जाओ, बट ऐसा मतलब एक बार सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी, फिर दूसरी बार फिर गिरा दी, बिल्कुल रिक्लाइन कर ली वो सीट उस पैसेंजर ने उसी वक्त जब ये शूलेस टाई कर रहे हैं। सो दीज आर द इंसिडेंसेस व्हिच आर काइंड ऑफ ह्यूमरस फॉर अस, बट वी जस्ट हैव टू थिंक कि ऑथर पे क्या बीतती होगी, राइट। ऑल राइट, I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like The Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. तो वो बता रहे हैं कि उनको कैसे रिमेंबर कर रहे हैं, जैसे एयर हॉस्टेस आई और उन्होंने अपनी ड्रिंक जो है वो सामने उन्होंने दी होगी दूसरी ड्रिंक, इन्होंने क्या किया, वो न्यू ड्रिंक ले रहे थे ये, एंड वॉचिंग हेल्पलेसली, और वो जो है बिल्कुल ऐसी हेल्पलेसली देख रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया। और ऐसा था जैसे कि कोई चीप प्रॉप यूज करते हैं ना, प्रॉप का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल ऑब्जेक्ट यूज ऑन द सेट ऑफ अ प्ले और अ मूवी। डिफरेंट प्रॉप्स यूज किए जाते हैं ना, जैसे फॉल्स बियर्ड हो जाती है, फॉल्स नोज हो जाती हैं, देन बहुत सारी डिफरेंट स्टिक्स वगैरह बहुत सी चीजें यूज की जाती हैं एज फॉल्स प्रॉप्स। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे 1950s में जब हॉरर मूवीज बनती थी। फॉर एग्जांपल टाइटल क्या है हॉरर मूवी का, द अनडेड लिम्ब। लिम्ब क्या होती है, जो 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ठीक है। तो जो लिम्ब है यानी हाथ पैर जो है, वो जैसे अनडेड लिम्ब टाइप की नाम की कोई मूवी है, और उस मूवी में जैसे एक कोई अजीब सा चीप सा प्रॉप यूज करते हैं ना, वैसे ही इनके हाथ से इन्होंने क्या किया, वायलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक, जैसे ही स्वेप्ट की, बिल्कुल ऐसे उठा ली उन्होंने ड्रिंक, और उसको क्या करा, वहीं पे उसी प्लेस से उठाया उन्होंने, फ्रॉम इट्स पर्च, अपनी प्लेस से उठाया जहाँ पे वो ड्रिंक रखी थी, और फिर उस लेडी के लैप पे गिरा दिया। तो पूरी इमेज, वो पूरा सिनेरियो जो है क्रिएट करें आपके माइंड में कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट ग्रास्प द ड्रिंक, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथ से, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक हॉरर मूवी में अजीब सा चीप सा प्रॉप यूज नहीं करते हैं, और उस हॉरर मूवी का नाम क्या हो, अनडेड लिम्ब, और वो बिल्कुल हेल्पलेसली ऐसे उठा रहे हैं, उसको पूरा गिरा दिया उन्होंने। तो ये एक पूरा सिनेरियो होता है। वी कैन नॉट इमेजिन कि उस लेडी का क्या रिएक्शन होगा। भाई एक बार गिर गया, चलो ठीक है, गलती से, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम वापस हमने गिरा दिया तो ऐसे ही लगेगा कि भाई ही इज गॉन और समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, क्लियर, राइट, ऑब्वियसली। So the lady looked at me with the stupefied expression. तो जो लेडी थी जिनके लैप पे इन्होंने सेकंड टाइम वो ड्रिंक गिरा दी, she was looking at the author with a stupefied expression. Stupefied means confused or shocked. She was like, what is happening? She was shocked to see this incident twice. You would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that started with "oh," finished with "sake," and in between had some words that I have never heard uttered in public before. Certainly not by a nun. तो वो क्या बोलते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो कि उस वक्त हुआ क्या, यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you have repeatedly drenched, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ऐसे पर्सन से जिसको आपने रिपीटेडली ड्रेंच यानी गीला कर दिया हो, किससे, सॉफ्ट ड्रिंक से, एंड अटर्ड एन ओथ, और आपने जो है एक, और वो सामने वाला जो है एक ओथ ले लिया, एक प्लेज कर लिया, विच स्टार्टेड विथ ओ एंड फिनिश्ड विथ सेक, ठीक है। तो ऐसी कोई प्लेज है जो कि स्टार्ट हो रही है ओ के साथ और फिर खत्म हो रही है सेक पे, एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स, और बीच में कुछ ऐसा ओथ में या प्लेज में कोई ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अ नन। तो ऐसे जो वर्ड्स जो हैं वो कुछ ऐसे ऐसे बोल दिए जो आपको बिल्कुल भी पब्लिक हाउस में एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी पब्लिक प्लेस पे एक्सपेक्टेड नहीं कि कोई कुछ बोलेगा ऐसा, और सर्टेनली एक जो नन होते हैं जिन्होंने पूरा मुंह माया सबको छोड़ दिया है, ऐसे पर्सन से आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ऐसी ही चीजें होती हैं, ओ से स्टार्ट हुई ओथ और सेक पे खत्म हुई, और बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जो पब्लिक प्लेस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्लियर, ऑल राइट। दिस हाउएवर वाज नॉट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट, मतलब इससे ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, बट ऑथर बोलते हैं इससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, तो और क्या हो सकता है, तो चलिए पढ़ते हैं। So my worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook.
बाय सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली एक्सेट्रा। तो ये क्या बोलते हैं कि एक बार क्या हो रहा है, ये ट्रैवल कर रहे थे और ये बिजी थे, नोटबुक में इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है कि मुझे सॉक्स खरीदना है, मुझे जो है क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, यानी कि जो ड्रिंक्स है वो मुझे केयरफुली लेनी है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स में वो खोए हुए हैं एंड ही इज जस्ट मेकिंग नोट ऑफ देम इन हिज नोटबुक। Sucking thoughtfully on the end of my pen as you do। और वो बोलते हैं जैसे कि आप लोग भी करते हो ना, लिखते लिखते बिल्कुल ये चबाने लगते हैं पेन के टिप को एंड यू आर लाइक सकिंग इट। तो ये बिल्कुल थॉटफुली, बिल्कुल गहरी सोच में वो पेन को सक करते हुए, स्वाल खाते हुए, चबाते हुए अपने थॉट्स जो हैं वो लिख रहे हैं। एंड fell into conversation with an attractive young lady in the next seat। और ये करते करते वो बातचीत करने लगते हैं, एक अट्रैक्टिव सी यंग लेडी बैठी हुई है नेक्स्ट सीट पे और उनसे वो बातचीत करने लगते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि ये एक नोटबुक में अपने इंपॉर्टेंट थॉट्स लिख रहे हैं और उस वक्त ये पेन में वो इतना खो चुके हैं थॉट्स लिखते हुए कि बिल्कुल खोए हुए तरीके से थॉटफुली वो इस पेन को चबा रहे हैं और सक कर रहे हैं इस पेन के टिप को। और सडनली जो एक अट्रैक्टिव सी यंग गर्ल या यंग लेडी बैठी हुई है नेक्स्ट सीट पे, वो उनसे बातचीत करने लगते हैं। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urbane bonmots, then retired to the lavatory where I discovered। तो क्या होता है, वो बोलते हैं 20 मिनट्स तक तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, she was very happy to talk to me। और क्या बात की, with a scattering of urbane bonmots। urbane means good at knowing what to say and how to behave in social situations, and bonmots means witty remarks। तो वो बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल जैसे एक होता है ना सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल वेल मैनर्ड सा पर्सन, उस तरीके से मैं बिहेव कर रहा था उनके सामने, वैसी बात ही कर रहा था मैं उनके सामने। तो वो जो है 20 मिनट्स तक शी वॉज अम्यूज, शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी। देन रिटायर्ड टू द लैबोरेटरी। बोलते फिर मैं लैबोरेटरी गया, यानी मैं वॉशरूम गया और वहां मुझे क्या पता चलता है, आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड एंड दैट माई माउथ, चिन, tongue, teeth and gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days। यानी उनके जो पेन की इंक थी वो लीक हो चुकी थी, बट उनको पता ही नहीं है, वो तो लगे हुए बातचीत करने में, बिल्कुल खो गए थे, तो उनका ध्यान ही नहीं है कि ये इंक जो है वो लीक हो रही थी। और क्या देखते हैं वो, उनका पूरा जो माउथ एरिया है, जो उनका चिन एरिया है, देन उनकी टंग जो है, फाइनली उनके दांत, टीथ, उनके गम्स जो हैं एंड एवरीथिंग वो स्ट्राइकिंग, मतलब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, डार्क, स्क्रब रेजिस्टेंट, कितना भी स्क्रब कर लो, कितना भी धो लो, नहीं जाने वाला, नेवी ब्लू कलर का हो गया था, पूरी इंक जो है वो पूरी माउथ में लग गई थी एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज। और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही होने वाला है। सो इमेजिन जब ये लेडी से बात कर रहे थे, शी कुड सी दैट पूरी इंक लग गई है उनके मुंह पे एंड दैट्स व्हाई मे बी शी वाज अम्यूज्ड एंड ऑल्सो ये चीज जो है वो बहुत दिनों तक रहने वाली है उनके फेस पे। सो यू कैन इमेजिन कितना डिफरेंट, कितना डिफिकल्ट जो है इनका एक्सपीरियंस रहा है। सो दिस इज समथिंग जो उनके हिसाब से उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस है। क्लियर? ऑल राइट। So you will understand, I trust when I tell you how much I ache to be suave। suave क्या होता है? Sophisticated, polite। तो वो बोलते हैं, अब आप समझ पा रहे होगे, आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, सच्ची आई कैन फील इट। और वो क्या है कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है, कितना पेनफुल है टू एक्ट लाइक अ सुआव, लाइक अ वेल मैनर्ड, सोफिस्टिकेटेड, पोलाइट पर्सन। क्योंकि मैं कुछ भी करता हूँ क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सिस्मिक इवेंट। वो बोलते हैं एक बार लाइफ में मैं चाहता हूँ काश ऐसा हो कि जब मैं खाना वाना खा चुका हूँ, मैं अपनी डाइनिंग टेबल से ऐसे उठूं, डिनर टेबल से, जैसे ऐसा ना लगे कि अभी सडनली मैंने कोई सिस्मिक इवेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया। इसका मतलब अर्थक्वेक, यानी जब ये डिनर टेबल से उठते हैं ना, ऐसा लगता है वो टेबल को देखकर जैसे अभी बहुत देर पहले भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, सारी चीजें ऐसी फैली हुई होती है। क्लियर? तो इनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है और ये ऐसा मानते हैं या फिर ये ऐसा चाहते हैं कि काश एक बार तो ऐसा हो कि जब ये डिनर टेबल से उठे, डाइनिंग टेबल से उठे और ऐसा कुछ ना हो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी अर्थक्वेक आया हो टेबल पे, सारी चीजें जो है वो स्कैटर्ड है। सो दिस इज अगेन वन मोर थिंग जो बताया जाता है कि भाई कितनी डिफिकल्टीज ये फेस कर रहे हैं। लाइक ही वांट्स टू एक्ट लाइक अ नॉर्मल पोलाइट पर्सन, जो नॉर्मली क्या होता है, डाइनिंग टेबल पे खाते कुछ गिरता विरता नहीं है, नॉर्मली उठते हैं जैसे हम लोग करते हैं, बट इनके साथ क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूकंप आया हो, भी अर्थक्वेक आया हो। क्लियर? ऑल राइट। Get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside। नेक्स्ट चीज जो ये विश करते हैं वो ये है
कि काश एक बार ऐसा हो मैं कार में बैठूं और मैं जो हूँ अपना जो कोट है इनका, लॉन्ग कोट पहनते हैं 14 इंचेस का कोट इनका भारी रह जाता है, यानी ये जब बैठते हैं तो जब कार बंद करते होंगे, डोर क्लोज करते होंगे, तो जो कोट है वो भारी रह जाता है। ऐसा बहुत बार होता है राइट, फीमेल्स के साथ होता है, जैसे हमारा जो दुपट्टा होता है, चुन्नी होती है, साड़ी जो होती है, दैट जस्ट गोज आउट राइट, वो डोर क्लोज करते थोड़ा बाहर रह जाता है। इनके साथ ऐसा हमेशा होता है, जब भी ये कार में बैठते हैं अपना डोर क्लोज करते हैं, इनका 14 इंचेस का कोट जो है वो बाहर लहरा रहा होता है। Wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on a chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। बोलते हैं और तीसरी चीज जो ये विश करते हैं वो ये कि ये लाइट कलर के ट्राउजर्स पहने, यानी जो पैंट्स पहन रहे हैं उसका कलर बहुत लाइट है, यानी जिस पे कुछ भी लग जाएगा तो बहुत क्लियरली दिखेगा, नॉट लाइक ब्लैक कलर, कुछ भी लग जाता है कुछ दिखता नहीं है राइट। तो वो बोलते हैं काश ऐसा हो कि मैं एक लाइट कलर का ट्राउजर पहना हुआ हूँ और जैसे ही दिन खत्म हो तो मुझे ये ना दिखे कि मैंने बहुत बार क्या किया है, मैं किसी च्युइंगम पे बैठ गया था, च्युइंगम चिपक गई दिख रही है ट्राउजर पे। नंबर 2 मैं आइसक्रीम पे बैठ गया, तो आइसक्रीम का क्या होगा, जो भी फ्लेवर का कलर होगा वो पूरा पैच बन जाएगा ट्राउजर पे। देन कफ सिरप, किसी कफ सिरप पे बैठ गया मैं। देन फाइनली मोटर ऑयल, जो तेल लग जाता है ना ब्लैक बिल्कुल, वो मोटर ऑयल पे बैठ गया। बोलते हैं ये सब के मुझे दाग ना दिखे अपने ट्राउजर पे, ऐसा मैं एक दिन चाहता हूँ जब मैंने ये चीज ना की हो। पर वो लास्ट में बोलते हैं मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट इज नॉट टू बी, यानी इन चीजों में से कुछ भी नहीं होने वाला। हमेशा यही होगा कि मैं जो हूँ जब भी कार में बैठूंगा मेरा 14 इंचेस का कोट दिखेगा बाहर, जब भी मैं लाइट कलर का ट्राउजर पहनूंगा मेरे ट्राउजर पे कुछ ना कुछ जो है मार्क दिखेगा ही दिखेगा। और डाइनिंग टेबल से जैसे ही उठूंगा ऐसा ही लगेगा जैसे अभी कोई अर्थक्वेक मैंने एक्सपीरियंस किया हो। तो इस तरीके की चीजें उनके साथ लाइफ टाइम होती रहती है, नॉर्मल है उनकी लाइफ में ऐसा सब कुछ होना, जो कि हमारे लिए बहुत अजीब है राइट। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ लोग कैसे नॉर्मल लाइफ इंसिडेंट्स जो है विदाउट डिफिकल्टीज पार कर लेते हैं। क्लियर, ऑल राइट। Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the lids off the food for daddy or put your hoods up, children. Daddy is about to cut his meat. Of course, this is only when I'm flying with my family. तो जब भी अपनी फैमिली के साथ फ्लाई करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं प्लेन्स में जब भी मैं बैठता हूँ एयरप्लेन में, तो मेरी वाइफ को क्योंकि पता है कि क्या होने वाला है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है अपने हस्बैंड के साथ, उनको पता ही है। तो जब भी वो खाना ओपन करने वाले हैं, लिड ओपन करने वाले हैं, तो जो खाना सर्व होता है फ्लाइट में, तो उनकी वाइफ क्या बोलती है अपने बच्चों को कि ये जो लिड है, ढक्कन है खाने का, वो प्लीज अपने पापा के लिए, डैडी के लिए ओपन कर दो, क्योंकि अगर ये ओपन करेंगे तो खाना पक्का उड़ाएंगे, गिरा देंगे। क्लियर। नंबर 2, या फिर वो ये बोलती हैं कि जो भी आपके हुड्स हैं, यानी जो भी आपने पहना हुआ है ना, उसको ऊपर कर लो, अपने आप को ढक लो, क्योंकि क्या करने वाले हैं डैडी जो है वो मीट को कट करके खाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो मीट कट करेंगे क्या होगा, वो मीट डेफिनेटली उड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे गंदगी या फिर थोड़ा बहुत क्लमजीनेस होने वाली है। तो उनकी वाइफ को ऑब्वियसली ये चीज पता है, तो जब भी वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी वाइफ उनको डेफिनेटली सिग्नल दे देती है अपने बच्चों को कि देख लो, समझ जाओ, डैडी जो है मीट कट करके खाने वाले हैं, या फिर जो लिड है खाने का वो डैडी के लिए ओपन कर दो। क्लियर, ऑल राइट। When I am on my own, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth. वो बोलते हैं जब मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ ना, तो ना मैं कुछ खाता हूँ, ना ही मैं कुछ पीता हूँ, ना मैं शू लेस टाई करने के लिए नीचे झुकता हूँ, ना ही मैं पेन को अपने मुंह या कहीं पे भी लाके रखता हूँ, क्योंकि क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और फिर मुझे एम्बैरेसिंग फील होगा। तो जब भी वो ट्रैवल करते हैं अकेले तो कुछ खाते पीते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ भी करूंगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, खाना खोलेंगे तो गिर जाएगा, या फिर जब मीट कट करेंगे तो कुछ होगा, ड्रिंक्स उठाएंगे तो क्या कर सकते हैं, वापस से पैसेंजर के ऊपर गिरा सकते हैं। देन शू लेसेस टाई करने के लिए जैसे झुकेंगे, भाई फिर से किसी ने रिक्लाइन कर दिया तो उस पोजीशन में वो क्रैश पोजीशन में रह जाएंगे। एंड फाइनली अगर पेन वगैरह फिर लीक हो गया, इंक वगैरह फिर लीक हो गई, तो फिर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिसचीफ। वो बोलते हैं मैं बहुत नॉर्मली साइलेंटली चुपचाप बैठ के ट्रैवल करता हूँ, जब भी मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ ज्यादातर क्या करता हूँ, अपने हाथ रखता हूँ नीचे और उस पर बैठ जाता हूँ, ताकि मेरे हाथ जो है वो खुद ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली फ्लाई ना करने लगे और चीजों को जो है वो स्पिल ना कर दें। जैसे कि ये जो लिक्विड मिसचीफ हुई थी, जो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी थी, वैसा ना हो। उन्होंने बोला ना ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रॉप की तरह मेरा हाथ जो है खुद ले रहा है और खुद ही गिरा दी उसने, स्लिप मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ही मैं अपने हाथों को रखता हूँ, उस पर बैठ जाता हूँ, ताकि फिर से ऐसी कुछ गड़बड़ ना हो। It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. वो बोलते हैं ये इतना ज़्यादा फन नहीं है, मज़ा नहीं आता मुझे चीज़ करने में, बट कम से कम मेरा लॉन्ड्री का बिल बच जाता है। यानी मैं जो कपड़े गंदे कर देता हूँ ना ड्रिंक गिरा के इंक से, तो एटलीस्ट वो बच जाता है। तो मेरे लॉन्ड्री बिल्स जो है वो कम से कम रहते हैं, तो मेरा खर्चा नहीं बढ़ता। तो एटलीस्ट ये एक फ़ायदा होता है, पर मुझे मज़ा नहीं आता है चीज़ें करने में ऑब्वियसली, बट व्हाट टू डू, भाई उनके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। क्लियर, ऑल राइट।
I never did get by frequent flyer miles. By the way, I never do. अब frequent flyer miles का कार्ड की बात जो हुई थी ना, वो बोलते हैं मुझे कभी मिलते ही नहीं है ये फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। ऐसा क्यों? लेट्स रीड अबाउट इट। आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्योंकि कभी भी टाइम में उनको कार्ड मिलता ही नहीं है। भाई एक इंसिडेंट ऑलरेडी हम जान चुके हैं, तो कार्ड नहीं मिलेगा तो कहाँ से आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलेंगे? दिस हैज बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। और ये अनोइंग है, इरिटेटिंग है, किसके लिए? हमारे ऑथर के लिए, क्योंकि एक बार हो जाए, दो बार हो जाए ठीक है, बट उनको कभी भी यूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कार्ड टाइम पे मिलता ही नहीं है। Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles. I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. तो वो क्या बोलते हैं कि हर किसी को पता है, एवरीबडी नोज, कि फॉरएवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। यानी बहुत से लोग हैं जो बाली जो है ट्रैवल करते हैं अपने एयर माइल्स। बाली इज अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत से लोगों की इच्छा होती है वहाँ घूमने जाने की, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इन माइल्स के थ्रू ही बाली जो है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। I never get to collect anything, बट उनको कभी मौका ही नहीं मिलता ये फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स को कलेक्ट करने का। ऐसा क्यों? I must fly 1 lakh miles a year, क्योंकि पूरे साल भर में इनको कम से कम 1 लाख माइल्स जो है वो फ्लाई करने चाहिए। Yet I have accumulated only about 212 air miles, बट उनको अभी तक कितने माइल्स मिले हैं? सिर्फ 212, वो भी कितने में डिवाइडेड है? 23 एयरलाइंस में। यानी 23 एयरलाइन से ये ट्रैवल कर चुके हैं, आराम से इतने माइल्स ईयर ये कलेक्ट कर चुके हैं, बट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको कार्ड जो है वो राइट टाइम पे मिलता ही नहीं है। क्लियर? ऑल राइट। This is because either I forget to ask for the air miles when I check in, or I remember to ask for them, but the airline then manages not to record them. अब दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कभी कलेक्ट ही नहीं कर पाते एयर माइल्स। ऐसा क्यों? नंबर 1, एक तो ये भूल जाते हैं, जब भी चेक इन कर रहे होते हैं भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी करना होता है, तो वो एयर माइल्स रिकॉर्ड में नहीं आते। नंबर 2, जब इनको याद रहता है और ये जब वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ ये एयरलाइन जो फ्लायर माइल्स हैं वो रिकॉर्ड में मेंशन कर दीजिए, तो वो लोग जो हैं कर ही नहीं पाते, या तो मना कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है कि वो करते ही नहीं है रिकॉर्ड। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दैम। या थर्ड चीज़ क्या होती है कि या फिर जो चेक इन स्टाफ है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, वो सीधे इनको बोलते हैं कि आप जो हो इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं हो, यानी आपको ये फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिल सकते। तो उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, या तो कभी कभी भूल जाते हैं तो मिलते नहीं हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। नंबर 2 क्या होता है? बता देते हैं वहाँ के लोगों को, जो स्टाफ है चेक इन स्टाफ, बट वो करते ही नहीं है। कुछ ऐसा होता है, या तो भूल जाते होंगे या करते नहीं है, इनके साथ ही होता है। नंबर 3, या फिर जब उनको याद होता है तो वो सीधे बोलते हैं सर आपको नहीं मिल सकते फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। अब क्यों नहीं मिल सकते? इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वाज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, द क्लर्क शूक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माय कार्ड एंड टोल्ड मी आई वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी। वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ जनवरी में एक ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट कैच कर रहा था, और उस फ्लाइट में मुझे कम से कम जिलियन एयर माइल्स मिल सकते थे, इतने सारे। उनको कितने चाहिए? सिर्फ 1 लाख, और कितने मिलने वाले थे? जिलियन एयर माइल्स, बट वो भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बताते हैं वहाँ के चेक इन क्लर्क को कि ऐसा ऐसा है भाई, मेरे को एयर माइल्स दे दीजिए, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, सो व्हेन आई प्रेजेंटेड माय कार्ड, तो वो अपना कार्ड देते हैं जैसे ही जो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स कार्ड है, तो वो मना कर देती हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, आप जो है एंटाइटल्ड ही नहीं है इन फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स के। अब ऐसा क्या होता है भाई, कार्ड भी है, इस बार याद भी है, और उनको भी, वो भी सुन रहे हैं जो क्लर्क बैठे हैं, बट मना कर देते हैं। सो लेट्स सी ऐसा क्या होता है। Why? The ticket is in the name of B. Bryson and the card is in the name of W. Bryson. क्योंकि होता क्या है ना, इनकी जो टिकट है उस पे नाम क्या होता है? B. Bryson, यानी बिल ब्राइसन, बट इनका जो कार्ड है उस पर लिखा हुआ है W. ब्राइसन। तो भाई एयरलाइन में ना ऐसा बहुत होता है कि जो नाम है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तभी जब आप एयर टिकट बुक करते हो तो हर कोई बोलते हैं कि अपना जो नाम है प्रॉपर्ली दीजिए, जो आपके आधार कार्ड में हो या फिर आपके पासपोर्ट पे हो, सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, इनकी जो टिकट है वो तो B. ब्राइसन के नाम पे है, बट उनका जो कार्ड है वो W. ब्राइसन के नाम पे है। तो भाई आपका कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिल सकते फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। I explained to her the close and venerable relation between Bill and William, क्योंकि बी क्या था? बिल, और डब्ल्यू क्या था? विलियम, और इन्हीं का नाम है वो। तो वो बोलता है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस क्लर्क को समझा पाऊं कि क्या क्लोज और वेनरेबल रिलेशनशिप है बिटवीन बिल एंड विलियम। वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एज, पर्सनालिटी, पोजीशन और विजडम, यानी एक रिस्पेक्टेबल जो एक बॉन्ड है और क्लोज बॉन्ड है किसके बीच में? बिल और विलियम के बीच में। बोलते मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बट शी वुड नॉट हैव इट, बट वो समझ ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, समझ ही नहीं रही थी। तो मेरे वो जो जिलियन फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स हैं वो मुझे नहीं मिलते हैं। So I did not get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet. तो वो बोलते हैं इसीलिए मुझे वो frequent flyer miles मिलते नहीं हैं,
एंड ऑब्वियसली इतने से फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जो मेरे पास 212 है उससे मैं बाली फर्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, परहैप्स जस्ट एज वेल रियली, बट बोलते हैं मेरे इसमें भी एक भलाई है, अच्छे के लिए हुआ। अब ऐसा क्या अच्छा है, आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, क्योंकि जब भी अकेले ट्रैवल करते हैं कुछ खाते पीते नहीं है, और बाली तक ट्रिप जो है वो बहुत लंबी है, क्वाइट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आवर्स लगते हैं बाली तक पहुंचने के लिए। तो वो बोलते हैं कि इतनी लंबी जर्नी जो है वो बिना खाए पिए नहीं कर सकता था एक्सपीरियंस, या फिर मैं नहीं ट्रैवल कर सकता था। तो ये मेरे लिए अच्छा ही है कि मेरे को नहीं मिले फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। वो नहीं समझी क्लर्क कि बिल और विलियम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, वो क्लोज इनफ है। एंड ऑल्सो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे लिए अच्छा है कि मैं बिना खाए पिए इतनी लंबी जर्नी जो है वो कर भी नहीं पाता, तो इट्स ऑल ओके फॉर मी। सो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स हिज लाइफ। कितनी बड़ी चीजें हो जाती है उनके साथ, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स के लिए, बट वो भी नहीं मिलती उनको बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the explanation of the complete chapter. That is a part 2 of the chapter. So I hope आपको clear हो गया है कि exactly क्यों बोला है the accidental tourist. Because normally जब हम travel करते हैं या कोई भी travel करता है, आप travel करते हो, मैं travel करती हूँ, तो ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते भाई कि क्या क्या कर रहे हो भाई, बैग को खोलने की कोशिश कर रहे हो टू टेक आउट द कार्ड, बैग ओपन नहीं हो रहा, ओपन हो रहा है तो सारी चीजें बाहर गिर गई, और उसकी वजह से इनका नुकसान हो जाता है बिकॉज इनका जो टोबैको लिड है वो ओपन हो जाता है एंड सारे कंटेंट्स बाहर गिर जाते हैं। नंबर 2, उनकी फिंगर में लग जाती है ये सब चीजें करते हुए। देन जब भी ये एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जब सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो ये अपने बगल में जो एक लेडी बैठी हुई है उनके लैप पे गिरा दिया उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक। चलो यहाँ तक समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। जब सेकंड टाइम एयर हॉस्टेस आती हैं, वो ड्रिंक क्लीन करती हैं, उनको दूसरी ड्रिंक देने आती हैं, क्या करते हैं वो दूसरी ड्रिंक उठाते हैं, उसको वापस गिरा देते हैं उस लेडी के लैप पे। तो ये पहला एक ऐसा इंसिडेंट है जो सबसे ज्यादा हमें लगता है अनोइंग है, और उस लेडी ने जो कुछ भी रिएक्शन दिया होगा, इट्स समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन, राइट। सेकेंड थिंग जो उनके साथ होती है कि जब भी ये सिनेमा में जाते हैं, लैबोरेटरी ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसी जगह पे ये पहुंच जाते हैं जहां पर इनको ना तो लैबोरेटरी मिलती है और ना ही वापस एंटर कर सकते हैं सिनेमा हॉल में। देन ये अपने होटल डेस्क में बार बार 3 से 4 बार जाके दिन में कंफर्म करते हैं कि इनका रूम नंबर क्या है, बिकॉज ये जनरली वो रूम नंबर भूल जाते हैं। एंड ऑल्सो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इनका जो रहा है ट्रैवलिंग में वो ये है कि ये एक बार अपने नोट्स जो है वो नोटबुक में लिख रहे हैं, और उसको करते करते ये अपने पेन को जो है बहुत अच्छे से थॉटफुली बिल्कुल खो गए, चबा चबा के पता नहीं क्या कर रहे थे वो। एंड फाइनली वो एक लेडी से 20 मिनट्स तक बात करते हैं एंड ही इज लाइक शी इज अम्यूज्ड। बट होता क्या है, जब ये लैबोरेटरी जाते हैं इनको पता चलता है कि वो जो इंक है वो पूरी लीक हो चुकी है पेन से, पूरा मुंह इनका जो है वो इंक से भर चुका है, पूरी बाहर तक इंक लग गई है, चिन पे इंक लग गई है, और ये जो है बहुत टाइम तक रहने वाले हैं, इसके स्पॉट्स इजीली क्लीन नहीं होगी। तो ये उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। ऑल्सो जब भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनकी वाइफ हमेशा अपने बच्चों को बोल देती है या तो लिड जो है खाने का वो तुम खोल दो बच्चों पापा के लिए, या फिर अपने कपड़े वपड़े जो है ढंग से ऐसे बिल्कुल अपने ऊपर कर लो, ढक लो अपने आप को, क्योंकि पापा जो है वो मीट कट करके खाने वाले हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होगी। ऑल्सो ये सोचते हैं काश फॉर एटलीस्ट फॉर वंस इन हिज लाइफ ऐसा हो कि डाइनिंग टेबल से जब उठे तो ऐसा ना लगे कि अभी अभी अर्थक्वेक आया था, यानी इतनी चीजें गिरा देते हैं टकरा के, या तो पता नहीं क्या करते हैं, टाइम टेबल जो डाइनिंग टेबल है उस पर पूरी चीजें फैल जाती हैं। ऑल्सो जब ये अपने कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कार डोर बंद करते हैं तो इनका 14 इंच का कोट जो है वो डोर के बाहर ही लटकता रहता है। सो ये बहुत सी चीजें हैं जो वो सोचते हैं काश फॉर वंस ये सब चीजें ना हो, बहुत इजीली वो जो है अपनी लाइफ कर सके कंटिन्यू, या फिर स्पेसिफिकली काश इनकी ट्रैवलिंग जो है वो इतनी डिफिकल्टीज के साथ ना हो। और होता क्या है इन सब चीजों से अपने आप को बचाने के लिए, ये जब भी अकेले ट्रैवल करते हैं तो ना तो ये कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना पेन वगैरह कहीं टच करते हैं, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि फिर से गलती से ऐसा कोई इंसिडेंट रिपीट हो जाए जो हमें उन्होंने बताए हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने हाथ रखते हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं, ताकि इनका हाथ खुद ब खुद निकल कर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे फिर से इनको एम्बैरेसिंग फील करना पड़े। सो दिस इज हाउ ये सारे इंसिडेंट्स प्रूव करते हैं कि डेफिनेटली टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, बिकॉज ही इज नॉट मेंट टू ट्रैवल एनीवेयर, ही इज अ पर्सन जो एक्सीडेंटली टूरिस्ट बन जाते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग जो कि हर किसी के साथ होती हैं, एंड दिस हैपेंस accidentally only with the author. So we hope कि उनके जो frequent flyer miles का जो भी नरेशन है या फिर डिफरेंट जो भी उन्होंने अपनी फ्लाइट जर्नीज के बारे में डिस्क्राइब किया है वो किसी के साथ ना हो, बिकॉज डेफिनेटली ये हंसी मजाक वाली बात एक जगह है, बट ये जो ये एक्सपीरियंस करते रहे हैं लाइफ टाइम, दिस इज वेरी वे डिफरेंट एंड ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर हिम। क्लियर? सो आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया है एंड यू लाइक्ड इट, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी समरी फिर से डिस्कस करेंगे, सो दैट वी आर एबल
to revise the chapter, and also you get the important pointers that you can mention in your answers. चलिए मिलते हैं in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.